मैं राज ठाकुर और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं दी अनकवर। यार मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर हमारी लाइफ में म्यूजिक नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि म्यूजिक से लव है, इमोशन है, तन्हाई है, सारी चीज़ तो म्यूजिक से जुड़ी हुई है। तो आइए मैं आपको एक ऐसे सिंगर से मिलाने जा रहा हूँ जो एक खूबसूरत सिंगर तो है ही, साथ ही साथ उनके में ब्यूटी विद ब्रेन का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो आइए मिलते हैं अदिति से। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मतलब आप अपने स्टडी लाइन में हमेशा टॉप में रहे, तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हुआ होगा ना, मतलब सिंगिंग, मतलब लाइन को चूज करना, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी होगी। तो मतलब रीज़न क्या है, मतलब एक ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट रीज़न कि आप नहीं, आप सब छोड़ के मतलब मैं सिंगिंग के पीछे ही भाग गई। तो ये जब स्टार्ट हुआ था ये म्यूजिक, तो वो पैशन नहीं था। म्यूजिक हमारे लिए एक करियर ऑप्शन के तरह से कभी स्टार्ट नहीं हुआ था। म्यूजिक हमेशा ऐसे अपना टाइम पास करने के लिए हम हमेशा से बस गाने गाते थे, मतलब बाथरूम सिंगर टाइप। हाँ, तो हमेशा से एक बार स्कूल में ऐसे ही बैठ के अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे और हमारी एक टीचर ने गाना गाते सुन लिया जब हम शायद क्लास 4th या 5th में थे। हाँ, क्लास में। तो एक भजन था जो हमें, भजन नहीं था वो, पता नहीं, वो भगवान का ही कुछ वंदना कुछ था, वो हमें हमारी एक कजन ने सिखाया था। तो वो हाँ मुझे याद है, वो बस एक दो लाइन का ही है, वो कुछ ऐसा था, तेरी वंदना प्रभु मैं करूंगी, तेरी वंदना प्रभु मैं करूंगी, तेरी वंदना, और आगे हम भूल गए। ऐसा हाँ, कुछ दो लाइन ही और थे, बहुत छोटा सा था, वो हमने वहाँ पे गाया था। उसके बाद फिर सबको पसंद आया। उसके बाद फिर हमेशा से फोर्सफुली सोलो सॉन्ग, ग्रुप सॉन्ग, हम आतिफ असलम के बहुत 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 ज़्यादा बड़े फैन थे और हमें सिर्फ आतिफ असलम से मिलना था। और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि शायद हम आतिफ से तभी मिल पाएंगे अगर हम सिंगर रहेंगे। तो हम बस आतिफ से मिलके एक गाना गाएंगे, बस उतना ही मेरी लाइफ का एम था। तो इसलिए आपने सिंगिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो सिंगर ही बन जाते हैं। और फिर उसी टाइम पे आतिफ असलम का कॉन्सर्ट हुआ रायपुर में। तो उस कॉन्सर्ट में हमें जाने का मौका मिल गया और आतिफ असलम से पर्सनली मिलने का हमें चांस मिला। फाइनली हम मिले। और आतिफ असलम से मिलने की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सब में स्टोरी है, कुछ अच्छा ही है। हम हमेशा से फिल्मी रहे। हम बचपन में डायरी लिखते थे और उस डायरी में सिर्फ आतिफ असलम के बारे में जो हमारी फीलिंग्स होती थी वो नोट करते जाते थे। आतिफ असलम के गाने के लिरिक्स लिखते थे। तो जब आतिफ रायपुर आया तो पहले हम मिलने गए और वहाँ पे सारे बाउंसर्स थे, इतनी भीड़ थी। तो हम लोग बोले आतिफ असलम से पर्सनली तो आप मिल ही नहीं सकते। तो हमने बस बोला कि आप बस एक चीज़ कीजिए, हमारी वो जो डायरी थी जिसमें हमने बचपन से मतलब शायद 5-6 साल से उसमें लिख रहे थे सारी चीज़ें, तो हमने कहा बस उसमें एक ऑटोग्राफ चाहिए हम आतिफ का। तो हमने वो डायरी वहाँ पे दे दिया बाउंसर्स को। और हमारे चाचा जी, एक हमारे चाचा हैं जो आतिफ का पूरा वो जो सिक्योरिटी का सारा चीज़, हाँ वो सारा चीज़ वो देख रहे थे। तो फिर उनके बाउंसर्स ने बोला ठीक है हम ऑटोग्राफ लेके चाचा जी के पास पहुँचा देंगे डायरी, तो आप जाइए घर। और हम बहुत अपसेट हो गए, हम रोने लगे कि हम आतिफ के पास आके, मतलब हम उसके होटल रूम के बाहर खड़े हैं पर हम उससे मिल नहीं पाए। और फिर आतिफ आया, कॉरिडोर पे हम लोग मिले और हम बिल्कुल ऐसे शिवर कर रहे थे कि आतिफ असलम सामने है और हम रो रहे हैं। घर वाले बोले शांत हो जा, तो सामने आ गया, फोटो तो क्लिक करा दे। फोटो क्लिक करा के वो अपने रूम में चला गया और हम रोने लगे कि हम तो बात भी नहीं कर पाए, हमने तो आतिफ का आई लव यू भी नहीं बोला। उसके बाद फिर हमने वो डायरी भेजी थी वहाँ पे। वो डायरी शायद आतिफ ने पढ़ी होगी ऑटोग्राफ देने के लिए। तो आतिफ ने फिर कॉल किया कि ये बंदी कौन है, मुझे इससे मिलना है। फिर हम घर चले गए थे आधे रास्ते, फिर हमारे पास कॉल आया कि आतिफ तुमसे मिलना चाहता है। फिर हमें बुलाया गया तो तुरंत हमने यू टर्न किया, फिर हम आतिफ से मिले। तो इस तरह से हमारा आतिफ से थे कि सिंगर बन के ही आतिफ से मिल सकते हैं। लेकिन हम आतिफ से मिल गए तो हम सिंगिंग भी कर लेते हैं। तो फिर बस इसी तरह फिर हमने सोचा कि चलो अब सिंगिंग सीख ही लेते हैं। और तब फाइनल ईयर में थे ही हम कॉलेज के। तो फिर जब सारे लोग अलग अलग प्रिपरेशन कर रहे थे एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमें KM कॉलेज के बारे में पता चला। वो कहाँ पर? चेन्नई में AR रहमान सर का म्यूजिक कॉलेज। AR रहमान सर। हाँ,
पर आप जैसे बता रहे हो केएम में मतलब ए आर रहमान सर का है, तो अगर वहां से निकलते ही आपके दिमाग में ये नहीं आया कि अब मैं सीधा बैग उठा के चलती हूँ मुंबई और मैं सीधा बनती हूँ सिंगर, ऐसा कुछ थॉट आया? पहले आया था। अच्छा, जब निकल गए उस जब समय? हम निकल गए, हाँ। जब हम निकल गए उसके बाद घर आए, हाँ। और तब हमारे माइंड में कहीं ना कहीं था कि हमें मुंबई जाना है। हाँ। और उसी बीच क्या हुआ, हमारी मम्मा का बर्थडे था, तो हमने उनके लिए एक सॉन्ग कंपोज किया खुद से, लिरिक्स भी सब चीज, सब कुछ खुद, हाँ। तो हमने जब वो सॉन्ग बनाया और मम्मा को गिफ्ट दिया, हमारे घर के बाकी लोग भी सीखे इस चॉइस सुने, और सुनने के बाद उन्होंने बोला कि रिलीज क्यों नहीं करती ये सॉन्ग। अच्छा। तो हम वो सॉन्ग का म्यूजिक प्रोडक्शन कराने के लिए, उसका प्रोग्रामिंग करवाने के लिए हम यहाँ पे लोगों से मिलना शुरू किए, यहाँ पे लोकल अपने छत्तीसगढ़ के। तो तब फिर हमारे यहाँ पे हॉलीवुड के एक लोकेश ठाकुर जी हैं, उनसे मिलना हुआ। हम उनसे अपने सॉन्ग के प्रोडक्शन के लिए मिले थे। अच्छा। और उन्होंने वो सुना और उन्होंने बोला कि मम्मी के लिए गाना बनाया और नवरात्रि आने वाली थी तो महीने में। हाँ। उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग एक जज गीत बना ले। अच्छा, वो आपका सॉन्ग सुनने के हाँ, बाद वो आपको एक ऑफर करे। बाद उन्होंने बोला कि चलो हम एक लोग एक जज गीत बनाते हैं। हाँ। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हाँ। बना के देखते हैं। तो फिर वो का बोले, शायद आप लोगों ने मैंने सुना है काफी ज्यादा। हाँ, अच्छा है। तो वो सॉन्ग फिर वहां से वो सॉन्ग बन गया। अब वो सॉन्ग बन गया तो उसको रिलीज करना था, और सिर्फ एक सॉन्ग का एल्बम तो रिलीज नहीं कर सकते। तो उससे हमने अपना YouTube चैनल बना लिया वो सॉन्ग रिलीज करने के लिए। ओके। तो फिर वहां से हमारा YouTube चैनल स्टार्ट हुआ। वो हुआ, उसके बाद फिर हमने और लोगों से मिले, फिर सागर बोस से हम मिले। अच्छा। तो उन्होंने हमारा ये माँ सॉन्ग प्रोड्यूस किया। हाँ। उसके बाद फिर बस ऐसे ही लोगों से मिलते गए और हमारा YouTube बढ़ता गया। तो अभी कितने वीडियोस अभी तक आपने बना चुके हैं YouTube पे? हमने 2 ओरिजिनल और 2। लेकिन अब YouTube में 4 वीडियो डालने के बाद अब फिर वापस मुंबई जाने का तो आप सोच सकते थे, या फिर ऐसा कुछ माइंड में था कि नहीं हमको छत्तीसगढ़ में ही कुछ वीडियो बनाना है, कुछ जो भी करूँगी छत्तीसगढ़ में करूँगी, बाहर नहीं जाके, तो ऐसा कुछ माइंड में आया था उस समय? मुंबई जाने का था, बट फिर अचानक हमारा जो माइंड चेंज हुआ वो इसलिए हुआ कि छत्तीसगढ़ में रह के मतलब यहाँ का म्यूजिक अगर हम थोड़ा बहुत भी चेंज कर सके, हाँ। तो हम वो करना चाहेंगे। क्योंकि जैसे बाकी रीजनल म्यूजिक होते हैं पूरे इंडिया में सबको पता होता है, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सब जानते हैं, बट छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को कोई नहीं जानता। हाँ। तो अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी कॉन्टेक्ट जो हमारे बने हैं, हाँ। चेन्नई में रहेंगे, हाँ। तो अगर छत्तीसगढ़ी म्यूजिक हम थोड़ा अच्छे तरीके से उनके सामने प्रेजेंट कर सकें, हाँ। तो वो इंडिया में थोड़ा बहुत भी सही, पर कुछ नाम लोगों को मतलब कि कुछ चलेगा। म्यूजिक से रिलेटेड लोग, इंडस्ट्री के कुछ लोगों को भी अगर वो म्यूजिक पता चले कि छत्तीसगढ़ी क्या है, क्योंकि जैसे रहमान सर ने ही सॉन्ग बनाया ससुराल गेंदा फूल, हाँ। वो अपने छत्तीसगढ़ी सॉन्ग से बनाया है, लेकिन उसका ओरिजिनल किसी ने नहीं सुना है। इवन हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग भी वो ससुराल गेंदा फूल जो रहमान सर का वो सुने हैं, बट ओरिजिनल सबने नहीं सुना है। शायद मैं भी नहीं सुना। हाँ। तो वो चीज है कि उसको अब वो जिस तरीके से सर ने प्रेजेंट किया है उसमें है कुछ थोड़ा छत्तीसगढ़ी टच तो है सॉन्ग के अंदर, लेकिन मतलब उस तरीके से ही हम लोग ओरिजिनल सॉन्ग्स भी बना सकते हैं। हाँ। तो जिस तरीके से वो बाहर निकला है, तो इस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ी म्यूजिक भी इंडिया में थोड़ा बहुत तो फेमस हो ही सकता है। अभी तो फिलहाल जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे या फिर कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। और आपने बहुत सही बात बोला कि हमारे थोड़े बहुत जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उसके थ्रू हम उसको पहुंचाने की कोशिश तो कर सकते हैं। कुछ गाना सुनिए, अपना काबुली सुनिए। काबुली आप सबसे पहले रिलीज किए थे। हाँ, तो आप वो सुनिए। काबुली काबुली मैया के द्वारे काबुली 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 मैया के द्वारे काबुली 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 सुआ बोले मैया के द्वारे सुआ बोले मैया के द्वारे सुआ बोले। बहुत बढ़िया।